बहुत सारे कपल्स की रिलेशनशिप लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक पार्टनर चाहता है इंटिमेसी में ओरल स्टिम्युलेशन, लेकिन दूसरा पार्टनर अनकंफर्टेबल फील करता है। कई बार वजह होती है गैग रिफ्लेक्स यानी उल्टी जैसा फील होना, हाइजीन और स्मेल की प्रॉब्लम, फियर, हेजिटेशन या कल्चरल बिलीव्स, या फिर पेन और डिस्कम्फर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये चीज गलत तरीके से की जाए तो डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल और एजुकेशनल तरीके से बताऊंगी पार्टनर कंफर्टेबल कैसे हो सकता है, गैग रिफ्लेक्स कंट्रोल करने की सेफ टेक्निक्स, हाइजीन मेंटेन करने के सही तरीके, बाउंड्रीज और कंसेंट क्यों जरूरी हैं, और क्या ओरल एक्टिविटी से प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ा कारण बनती है डिस्कम्फर्ट का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाती हूं जो आपको सही सेक्सुअल हेल्थ और रिलेशनशिप एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कंसेंट यानी सहमति। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर पहली बार इस चीज के लिए रेडी नहीं होता। कई लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती या उन्होंने कभी ओपन डिस्कशन नहीं किया होता। कुछ लोग कल्चरल या रिलीजियस बिलीव्स की वजह से भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये पूरी तरह पर्सनल चॉइस होती है। अगर आपका पार्टनर इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। आप धीरे धीरे उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं, क्योंकि बिना कंसेंट के इंटीमेसी में कोई भी चीज करना बिल्कुल गलत है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टनर ओरल स्टिम्युलेशन देना चाहता है तो उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग या गैग रिफ्लेक्स हो जाता है, और ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि थ्रोट और माउथ एरिया की मसल्स नेचुरली सेंसिटिव होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सेफ प्रैक्टिसेस से इसे धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको गैग रिफ्लेक्स जल्दी होता है तो आपको अपनी माउथ और नेक मसल्स को धीरे धीरे ट्रेन करना होगा। जब आप अंदर की तरफ लेते हैं या सक्शन जैसी मूवमेंट करते हैं ना, तो ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आप अपनी नेक एरिया की मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सांस को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें। इससे आपकी नेक मसल टाइट होगी। फिर कुछ सेकंड्स तक उसे होल्ड करें और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करें। जब आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका गैग रिफ्लेक्स कम होगा और आपको अनकंफर्टेबल या उल्टी जैसी फीलिंग कम आने लगेगी। लेकिन याद रखिए, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसे जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन। बहुत बार लोग ओरल इंटीमेसी अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि हाइजीन सही नहीं होता, स्मेल की प्रॉब्लम होती है या ग्रूमिंग ठीक से मेंटेन नहीं होता, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत से पार्टनर्स कंफर्टेबल नहीं हो पाते। कई बार मेल्स को लगता है कि इंटीमेट एरिया में ग्रूमिंग जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर इंटीमेट एरिया क्लीन नहीं होगा, ग्रूमिंग मेंटेन नहीं होगी या वहाँ इरिटेशन, बम्प्स या इन्फेक्शन जैसी चीजें होंगी, तो पार्टनर नेचुरली अनकंफर्टेबल फील करेगा और ओरल एक्टिविटी में इन्फेक्शन रिस्क भी बढ़ सकता है। इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इंटीमेट एरिया ग्रूमिंग कैसे करें, क्योंकि रेजर से कट्स हो सकते हैं, वैक्सिंग पेनफुल हो सकती है, इरिटेशन और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए जनरली रेकमेंड किया जाता है कि आप इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशली डिजाइंड हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स यूज करें। कुछ क्रीम्स स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, जो प्राइवेट एरिया हेयर रिमूवल के लिए होती हैं। अब एक बहुत कॉमन सवाल है, अगर ओरल एक्टिविटी के दौरान बॉडी फ्लूइड माउथ में चला जाए या बाहर गिर जाए तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर फ्लूइड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी स्टमक की तरफ जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचना जरूरी होता है। हालांकि अगर कोई पार्टनर इसे पसंद नहीं करता या अनकंफर्टेबल फील करता है तो उसे कंप्लीटली अवॉइड करना भी बिल्कुल नॉर्मल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं कि आप पूरी एक्टिविटी करें। आप चाहें तो सिर्फ पार्शियल इंटीमेसी कर सकते हैं और फिर नॉर्मल इंटरकोर्स या पेनिट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये पूरी तरह कपल की कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ज्यादा इंटेंसिटी पसंद होती है, कुछ को नहीं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जहां डिस्कम्फर्ट हो वहां बाउंड्री बनाना जरूरी है।
और सबसे ज़रूरी वार्निंग, बिना कंसेंट या ज़बरदस्ती पुश करके इंटिमेसी करना एब्सोल्युटली नॉट गुड है। आपको हमेशा पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। जो चीज़ दोनों पार्टनर्स को कंफर्टेबल लगे उसी को ज़्यादा प्रेफर करें। नई चीज़ें तब तक ट्राई ना करें जब तक आप दोनों मेंटली और फिजिकली रेडी ना हो। तो आज की वीडियो से आपने ये क्लियर समझा होगा कि ओरल इंटिमेसी या डीप ओरल टेक्निक जैसी चीजें सिर्फ फैंटेसी नहीं है। इसके साथ कंसेंट, हाइजीन और सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पार्टनर रेडी नहीं है तो प्रेशर मत बनाइए। धीरे धीरे कम्युनिकेशन और कंफर्ट बिल्ड कीजिए। और अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और हाइजीन मेंटेनेंस से चीजें काफी बेटर हो सकती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सेक्सुअल हेल्थ और रिलेशनशिप एजुकेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।